दुनिया की हर बैंक डकैती में कुछ ना कुछ शोर जरूर होता है। या तो गोलियां चलती हैं या अलार्म बजते हैं और या ही लोग चीखते हैं। लेकिन ब्राजील के शहर फोर्टलेजा में एक डकैती ने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसके दौरान ना कोई गोली चली, ना किसी को यरगमाल बनाया गया और ना ही किसी ने चोरों को देखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब द सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील के वार्ड को खोला गया तो पूरे 164 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल बैंक से गायब थे। ये अमाउंट उस वक्त की एक्सचेंज रेट के मुताबिक तकरीबन 70 मिलियन डॉलर के बराबर थी। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर वो पैसा बैंक के अंदर से बाहर कैसे निकला। प्रोटानिक्स टीवी की वीडियोस में आप सबको खुशामदीद। इस बैंक ब्रांच को टारगेट करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इस ब्रांच की वॉल्ट में पुराने नोट पड़े थे और ये नोट अभी सर्कुलेशन में नहीं आए थे, जिसका मतलब था कि उन नोट के सीरियल नंबर को मार्केट में ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। ये बात है मई 2005 की, जब कुछ शातिर चोरों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इस प्लान ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लुइस फर्नेडो इस ऑपरेशन के अहम ऑर्गेनाइजर में से एक था। फर्नेडो ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बैंक से ठीक 78 मीटर के फासले पर एक घर किराए पर लिया और उसमें एक फेक कंपनी बनाई जिसका नाम था ग्रामा सेंथिटिका, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल ग्रास। इस कंपनी को बनाने का मकसद ये था ताकि वो टनल खोदने के दौरान मिट्टी और रेत को बगैर किसी शक के ले जा सके। पुलिस को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस घर के नीचे ब्राजील की तारीख की सबसे मशहूर क्रिमिनल टनल्स में से एक टनल तैयार हो रही थी। ये वो जगह थी जहाँ रोजमर्रा का रूटीन इर्द गिर्द लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पुलिस के मुताबिक टनल की कंस्ट्रक्शन इतनी प्रोफेशनल थी जिसमें बिजली, वेंटिलेशन और लकड़ी के मजबूत सपोर्ट भी लगाई गई थी। चोरों ने टनल खोदने के लिए कोई हैवी मशीनरी की इस्तेमाल नहीं की। इसकी बजाय उन्होंने बाग के बेलचों और हाथ के औजारों से काम लिया और उसकी बड़ी वजह ये थी कि कोई बाहर से हैवी मशीनरी की आवाज ना सुने। दिन था जुम्मे का, बैंक बंद हो चुका था और उनके पास काम मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 2 दिन से ज्यादा टाइम था जब वो ठीक बैंक के लॉकर रूम के नीचे पहुंच गए। 3 महीने तक रोज जमीन के नीचे काम करने के बाद वो उस मुकाम पर खड़े थे जहां सिर्फ चंद इंच की रेनफोर्स कंक्रीट उन्हें ब्राजील की तारीख की सबसे बड़ी बैंक चोरी से अलग कर रहा था। लेकिन असल हैरानी अब शुरू होती है, क्योंकि बैंक का फर्श एक आम फर्श से काफी मजबूत था। कई घंटों के मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने स्पेशल कंस्ट्रक्शन टूल्स के साथ इस फर्श को तोड़ दिया। वार्ड के अंदर दाखिल होते ही चोरों ने एक अजीब और जानबूझकर फैसला लिया। उन्होंने नए नोटों को बिल्कुल इग्नोर किया। इसकी बजाय उन्होंने 50 के नोटों को ले जाने का फैसला किया, जिसकी वजह यह थी कि 50 के नोट पुराने थे और ये नोट सर्कुलेशन में नहीं आए थे, जिसकी सीरियल को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था और वो तकरीबन 2 दिन तक बैंक वॉल्ट के अंदर रहे। उन्होंने पैसों को कपड़े की थैलियों में डालकर उसी टनल के जरिए बाहर निकाला और बाहर एक वैन में दौड़ करके गायब हो गए। सिर्फ पैसा चुराना ही चैलेंज नहीं था, 3 टन वजनी नोटों को उस तंग टनल से बाहर निकालना भी एक इंजीनियरिंग ऑपरेशन से कम नहीं था। वीकेंड खत्म होने के बाद मंडे के दिन यानी 8 अगस्त 2005 की सुबह जब बैंक की एम्प्लॉयज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर आए तो उन्होंने द सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील के मेन हेवी वॉल्ट का डोर खोला। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि चोरों ने बैंक की कोई दरवाजा या लॉकर बाहर से नहीं तोड़ा था। जैसे ही स्टाफ वॉल्ट के अंदर पहुंचा, उन्होंने देखा कि वॉल्ट के वो खाने जहां 50 के पुराने नोट्स की बंडल्स रखे हुए थी वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी।
बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि बैंक की एडवांस मोशन सेंसर्स और सिक्योरिटी अलार्म पूरे वीकेंड पर बिल्कुल खामोश रहे थे और एक बार भी अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ था। जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने फ्लोर पर बनी उस हॉल के अंदर फ्लैश लाइट मार कर देखा तो उन्हें जमीन के नीचे जाते हुए एक तंग रास्ता नजर आई, जो आगे जाकर एक लंबी और ढेर सारी लकड़ियों की सपोर्ट से बनी हुई टनल में तब्दील हो रही थी। नाजरीन, प्लानिंग के लिहाज से ये चोरी हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल बैंक रॉबरीज में जरूर शुमार की जाती है, लेकिन इसका अंजाम चोरों के लिए अफसोसनाक और जानलेवा साबित हुई। रॉबरी के बाद ब्राजीलियन फेडरल पुलिस ने इस केस में 130 से ज्यादा अफराद पर मुकदमे दर्ज किए और उन्हें मुलजिम करार दिया गया। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत ये थी कि चुराई गई रकम ने ही इन चोरों की जान ले ली। लुइस फर्नांडो चोरी के सिर्फ 2 महीने बाद अगवा हुआ और भारी रकम देने के बावजूद उसे कत्ल कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने बाकी चोरों को इस तरह टारगेट किया कि उन्होंने जान बचाने के लिए खुद फेडरल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया ताकि वो जेल में जिंदा रह सके। नाजरीन, टोटल चोरी हुई रकम में से पुलिस सिर्फ 32 मिलियन ब्राजीलियन रियाज ही रिकवर कर सके। बाकी का सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में हमेशा के लिए गायब हो गया। एक परफेक्ट क्राइम का ऐसा अंजाम हिस्ट्री में दोबारा कभी नहीं देखा गया। इतनी बेहतरीन प्लानिंग के बावजूद इस रॉबरी का अंजाम उन लोगों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए और चोरी की गई दौलत का बड़ा हिस्सा आज तक गायब है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।